अंकित, क्या कर रहे हो और इतने सारे कागज क्यों फाड़ कर फेंके हैं? मैं अनुच्छेद लिख रहा हूँ, पर ढंग से नहीं लिख पा रहा हूँ। दिखाओ तो तुमने कैसा लिखा है अनुच्छेद। ये देखो। अरे, तुमने तो निबंध लिख दिया। कैसे? अंकित शीतल से अनुच्छेद लिखने के बारे में समझ लेगा। आप सब मुझसे समझिए। किसी विषय पर 8-10 पंक्तियों में अपने विचार व्यक्त करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद और निबंध में अंतर। अनुच्छेद में किसी विषय से संबंधित केवल एक ही भाव होता है, जबकि निबंध में विषय से संबंधित अनेक भाव अलग अलग अनुच्छेद में लिखे जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि निबंध अनेक भावों या अनुच्छेदों का एक समूह होता है। अनुच्छेद में विषय से बाहर की कोई बात नहीं आने पाती। इस सुगठित रचना में विषय का विस्तार एक ही भाव तक सीमित रहता है। अनुच्छेद लेखन का विषय कोई सूक्ति, काव्य पंक्ति या कहावत भी हो सकती है। सामान्य रूप से दैनिक जीवन से संबंधित या किसी घटना पर अनुच्छेद लेखन कराया जाता है। अनुच्छेद लेखन में ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें। अनुच्छेद के वाक्य छोटे छोटे तथा विषय के अनुकूल हों। विषय का अनावश्यक विस्तार न हो। अनुच्छेद की भाषा सरल, स्पष्ट व रोचक हो। भाषा में सहज प्रवाह और प्रस्तुतिकरण प्रभावशाली होनी चाहिए। आइए अनुच्छेद लिखें। प्रातः काल की सैर आज के तनाव भरे वातावरण से मुक्ति पाने का एक बहुत ही सरल उपाय है। प्रातः काल की सैर। कहा जाता है कि यदि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन भी अच्छा निकलता है। सुबह सुबह उगते हुए सूर्य की लालिमा, शीतल मंद सुगंधित वायु, पक्षियों की चहचहाहट हमारी शरीर और आत्मा को अपनी मधुरता से भर देती है। मन नई उमंग और उत्साह से भरकर नए दिन की तैयारी में लग जाता है। सुबह की सैर करने से मन मस्तिष्क ताजगी से भर उठते हैं। आलस्य दूर भाग जाता है। जीवन में निश्चिंतता आती है। व्यक्ति का तन मन दोनों स्वस्थ होते हैं। पूरे दिन के काम सुचारू रूप से नियमित समय पर होते चले जाते हैं। स्वच्छ वायु में सांस लेने से शरीर को अनेक रोगों से मुक्ति मिलती है। शरीर निरोग और दीर्घायु बनता है। अतः जिसने प्रातः काल सैर करने की आदत डाल ली, उसने मानो जीवन की कला सीख ली, शरीर को स्वस्थ रखने का मंत्र सीख लिया। राष्ट्रीय ध्वज। प्रत्येक स्वतंत्र एवं सार्वभौम राष्ट्र का एक राष्ट्रीय ध्वज होता है, जो राष्ट्र की एकता, अखंडता, मान और गौरव का प्रतीक होता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। इसी ध्वज के तले भारतीयों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों का बलिदान दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति पर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को नेहरू जी ने लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया था। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है, जो त्याग और बलिदान की प्रतीक है। बीच में सफेद रंग की पट्टी है। सफेद रंग शांति और पवित्रता का द्योतक है। नीचे हरा रंग है, जो खुशहाली और समृद्धि का परिचायक है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसमें 24 तीलियां हैं। चक्र हमें निरंतर गतिशील और आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। यह चक्र सारनाथ में बने सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है।